ब्राह्मणों ने यह निर्णय लिया कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया जाता तो मंदिर में रहने वाले सारे पुजारी अपने उन मंदिरों के द्वार पर ताले लगा देंगे। भगवान की पूजा भगवान अपने आप करें। अगर उनकी शरण चरण में रहकर भी हमें इसी प्रकार प्रताड़ित होना पड़ा तो फिर मंदिर की सेवा करके हमें क्या तो लाभ होगा। और उसमें अगर मंदिर की कमेटियां भी अपने कार्यरत पुजारी के साथ नहीं खड़ी होती है तो ये अच्छी बात नहीं है। सबका एक निर्णय। मंदिर के ऊपर आक्रमण है, मंदिर के को कब्जाने का एक योजना है और उसी षड्यंत्र के तहत उस बेचारे पंडित जी के ऊपर ये लांछन लगाया जा रहा है। और उनके पास वो हथियार SC/ST एक्ट जो है वो दे ही रखा है सरकार ने, वो किसी पर भी लगा दो, क्योंकि ये वो उससे तो प्रशासन भी डरता है। और तो बात छोड़ो, आम आदमी तो क्यों नहीं डरेगा। और वहां पर जो भी वाद संवाद बताया जा रहा है वही बताया जा रहा है कि मंदिर की भूमि को अधिकृत करने के लिए कुछ अनैतिक लोग उसमें प्रयासरत हैं। उन्हें कोई और मार्ग नहीं मिला तो उन्होंने वहां के पुजारी जी को आरोप लगाकर और उनके साथ ये सब अभद्रता थाने में कराई है। कल दर्शकों, जिस प्रकार सहारनपुर की देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक मंदिर के पुजारी के ऊपर एक दलित बेटी के साथ में दुष्कर्म करने के कई प्रकार के आरोप लगाए गए, लेकिन हमारा चैनल इन चीजों की पुष्टि तो नहीं कर सकता। एक जांच का विषय है, उसको लेकर दोनों ही समुदाय आमने सामने थे और जिले की स्थिति जिस प्रकार कल तनावपूर्ण थी, कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर बुलाई गई। आज उसी घटना को लेकर ब्राह्मण समाज के साथ साथ क्षत्रिय समाज और अन्य समाज यहाँ पर जो है एक पंचायत करता है। उस पंचायत के अंदर क्या कुछ निर्णायक फैसले लिए गए हैं उन्हीं को लेकर बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी हैं, उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। महाराज जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, क्या कुछ फैसले लिए गए आखिरकार इस पंचायत के अंदर? आज तो ये लिया गया कि सब समाज यहाँ इकट्ठा हुआ जी। सब लोग बड़े आक्रोश में थे, परेशान भी थे। सबका कहना था कि तो चलो जांच का बिंदु है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन सबका कहना था कि ये बात झूठ है। और वहाँ पर जो भी वाद संवाद बताया जा रहा है वही बताया जा रहा है कि मंदिर की भूमि को अधिकृत करने के लिए कुछ अनैतिक लोग उसमें प्रयासरत हैं। उन्हें कोई और मार्ग नहीं मिला तो उन्होंने वहाँ के पुजारी जी को आरोप लगाकर और उनके साथ ये सब अभद्रता थाने में कराई है। आज ये निर्णय लिया गया कि अगर पंडित जी पे लगा हुआ मुकदमा वापस नहीं होता तो सर्व समाज, चूंकि यहाँ पर अक्षत्रिय परिवार से, वैश्य परिवार से, विप्र परिवार, ये कोई ब्राह्मणों की सभा नहीं है। आज नगर स्तर के सर्व समाज की सभा यहाँ है और कोई इसमें राजनीतिक व्यक्तित्व भी संगठित नहीं हुआ। सिर्फ ये सब लोग अपने मन से, अपने भाव से इकट्ठे हुए कि पूरे समाज का विषय है और किसी से कोई द्वेष भाव भी नहीं। यहाँ पर किसी ने किसी के लिए कोई अभद्र शब्दों का कोई प्रयोग नहीं किया, बस इस भाव को रखा है भाई हमारे साथ ये गलत हो रहा है, सर्व समाज के साथ ये गलत हो रहा है, तो उसके लिए सब लोग संगठित हों, शासन प्रशासन से बात करें कि इस विषय पर वो अपने संज्ञान में अच्छी तरह से न्यायपूर्वक होकर फैसला ले। पंडित जी पर जो आरोप लगा है वो आरोप सबका एक मत यहाँ ये कहना है, या जो भी वहाँ प्रत्यक्षदर्शी रहे उनका भी कहना है कि ऐसा कोई कुछ नई विषय नहीं है, सिर्फ वहाँ की जमीन कब्जाने के लिए ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। तो पंडित जी पे जो मुकदमा हो वापस लिया जाए और उसके बाद हमारा किसी से कोई ना द्वेष पहले था ना आज है और आगे भी कोई हमारा ऐसी मंशा नहीं है। अगर ऐसा नहीं कुछ होता है तो सब लोगों ने निर्णय लिया है। व्यापारी लोग भी यहाँ इकट्ठे, तो व्यापारियों ने अपने मन भाव से कहा कि हम अपने व्यापार को बंद रखेंगे, क्योंकि ये घटना एक के साथ हुई, कल को किसी के साथ हुई, परसों किसी के साथ हुई। ब्राह्मणों ने यह निर्णय लिया कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया जाता तो मंदिर में रहने वाले सारे पुजारी अपने उन मंदिरों के द्वार पर ताले लगा देंगे। भगवान की पूजा भगवान अपने आप करें। अगर उनकी शरण चरण में रहकर भी हमें इसी प्रकार प्रताड़ित होना पड़ा तो फिर मंदिर की सेवा करके हमें क्या तो लाभ होगा। और उसमें अगर मंदिर की कमेटियां भी अपने कार्यरत पुजारी के साथ नहीं खड़ी होती है तो ये अच्छी बात नहीं है। सबका एक निर्णय कि परसों को हम शासन प्रशासन में जो है जिलाधिकारी महोदय और कप्तान महोदय से मिलेंगे, तो उसमें पूरा समाज हम इकट्ठा हो रहा है। हम कहें कि उसमें ब्राह्मण नहीं, यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, तो निर्णय लिया गया सब लोग मिलकर प्रशासन से बात करें। कोई भी अभद्रता नहीं करना चाहते, कोई ऐसा नहीं, लेकिन हाँ अगर शासन प्रशासन इसमें कुछ भी सहायता नहीं करता तो फिर आत्मरक्षा सुरक्षा करने के लिए भगवान जो भी कराएगा वो कर लिया जाएगा। पंडित जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। आपने कहा कि ये मुद्दा जो है जमीन से जुड़ा है और पंडित जी भी काफी समय से नित्य कर्म कर रहे होंगे, तो उन्होंने पुजारी को ही क्यों चुना? पुजारी चूंकि वहां बैठे हैं, पुजारी रोज सेवा करते हैं, उनका पुजारी का कहना है कि कोई व्यक्ति वहां आता नहीं जाता नहीं, वही वहां की रक्षा सुरक्षा करते हैं, वही ध्यान रखते हैं। तो वो वहां से उनको बहुत दिनों से हटाना चाह रहे थे, तो वो नहीं हटना चाह रहे थे कि भाई मैं सेवा करता हूँ, मैं कुछ लेता नहीं, भगवान की सेवा करना मुझे कोई लेना देना नहीं है। चूंकि उनकी निगाह में रहकर उनका ये कहना है कि भाई मैं वहां कोई अनैतिक कार्य नहीं होने देना चाहता था, बस इतनी सी बात थी। तो उन्होंने पहला मुख्य लक्ष्य उन्हीं को रखा कि जो हमारे बीच में अड़चन हटा रहा है, जो हमारे देख रहा है, पहले हम उसे हटा दें, बस यही। इसके अलावा और कोई कारण नहीं। चलिए, कुछ और भी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं पंडित जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं आज आखिरकार? पूरे देश में
लाखों लोग SC/ST एक्ट से प्रताड़ित हो रहे हैं और पूरे देश में गृह युद्ध जैसे हालात भी हो रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। वही श्रृंखला चल करके हमारे सहारनपुर में आ गई। यहाँ भी वही हालात पैदा करना चाह रहे हैं कि ताकि पूरे जिले के अंदर जो है गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करें। स्वर्ण आर्मी के 20-30 लोग इकट्ठे होकर के चाहे कोतवाली पर आकर के जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन उनके दबाव में आकर के जो है कहीं ऐसा ना हो पंडित जी के खिलाफ किसी प्रकार का कोई गलत कदम उठा ले। इसके लिए हमारे यहाँ आज एक महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत में सभी वर्ग के लोग आए। वह यहाँ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, त्यागी समाज, सभी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और सबने निर्णय लिया कि भाई ये तो मंदिर के ऊपर आक्रमण है, मंदिर के को कब्जाने का एक योजना है और उसी षड्यंत्र के तहत उस बेचारे पंडित जी के ऊपर ये लांछन लगाया जा रहा है। और उनके पास वो हथियार SC/ST एक्ट जो है वो दे ही रखा है सरकार ने, वो किसी पर भी लगा दो, क्योंकि ये वो उससे तो प्रशासन भी डरता है और तो बात छोड़ो, आम आदमी तो क्यों नहीं डरेगा। और उसी भय में हमें लेने जो है भयभीत करने का पूरा प्रयास किया गया। पर अब स्वर्ण समाज जाग गया है, अब वो भयभीत होने वाला नहीं है। वो बहुत लंबे समय से ST एक्ट को हम जो है अब झेलते आ रहे हैं, पर अब हम भयभीत होने वाले नहीं है। अब हम जाग गया, स्वर्ण समाज इस बात को जान गया कि सारा षड्यंत्र के तहत हम लोगों को जो है केवल लूटने का एक काम का एक जरिया उन लोगों के उनके पास है और उसी का वो प्रयोग कर रहे हैं। और ये इस प्रशासन से मैं ये कहूंगा कि परसों सोमवार में एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ी एक महापंचायत के रूप में सब पूरा समाज SSP कार्यालय के पास पहुंचेगा। यदि इस ब्राह्मण के साथ कोई अन्याय हुआ तो ये पूरा समाज इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, सहन नहीं। अब हमारे साथ क्षत्रिय समाज से बिट्टू राणा भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बिट्टू भाई, किस तरीके से देखते हैं पूरी घटना हुआ? जिस तरह लगातार कुछ लोगों का आरोप है कि SC/ST जैसे मुकदमों का दुरुपयोग लगातार किया जा रहा है स्वर्ण समाज के ऊपर। ऐसा है, जो घटना हुई मेरे पड़ोस का गांव है संकलेश्वर महादेव, मैं इनसे जुड़ा भी हुआ हूँ। पिछले पंडित जी से मेरा आस्था है भगवान में। पंडित जी से इन्हीं जिनके ऊपर ये आरोप लगाया, इन्होंने मुझे एक बताया, तत्कालीन DM दिनेश सिंह जिसे मैंने अनुरोध किया, उन्होंने इसकी RCC 56 लाख रुपए का कार्य किया। तो वहां पर पहले भी घटना हो चुकी। ये भूतेश्वर महादेव कमेटी मंदिर है, उसके अंतर्गत ये मंदिर आता है। वहाँ 32 बीघे जमीन और पेड़ हैं। वो जो जमीन थी पहले वहीं के किसी स्थानीय व्यक्ति के पास थी। अब कमेटी ने वो मंदिर की जमीन ठेका हटा के किसी शहरी व्यक्ति को दे दिया। उन लोगों का ये है, उनका ध्येय है, उनका है ये जमीन हमारी है, ये लोगों ने इन्होंने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा। उनका ध्येय केवल वो मंदिर और वो जमीन कब्जाने का है। पंडित जी को तो टारगेट इसलिए गए, पंडित जी निःशुल्क वहाँ पूजा आराधना करते थे और भक्तों की वहाँ तांता लगा रहता था। तो उन्होंने कहा भाई, तो वहाँ पहले खाली रहता था, पहले वो केवल जो वहाँ हॉल बने हुए थे, जुआरी शराबी शाम को वहाँ अनधिकारी होते थे। पंडित जी वहाँ लगातार रहते तो उन बाधा बन गए। पंडित जी तो इसलिए टारगेट किया, अगर पंडित जी वहाँ नहीं रहेंगे ये बंद हो जाएगा और ये इसका हम मामला कर लेंगे। और रही बात दलित समाज की, सारा दलित समाज खराब नहीं है, चाहे वो त्यागी हो ब्राह्मण हो, हमारे उनका सब एक धुरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रमित हो गए, जो देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। वो जानबूझ के चुनाव आ रहे हैं, इस देश को कैसे तोड़ा जा, कैसे उन्हें। अब पूरे जिले में देख लो, आप पूरे प्रदेश में ऐसी घटना होंगी, कहीं ना कहीं सनातन को तोड़ने वाली घटना है। और मैं तो सरकार को, मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, कई बार कह चुका ना, फंडिंग हो रही है। अब देखो, हम किसान हैं, हम 150 बीघे किसान है, हमारे में मोटरसाइकिल है, उनके जो तथाकथित संगठन है उनके पास सबके बिलोरे गाड़ी है, उन पे एक बिस्सा जमीन का ना कारोबार है, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। ये तो इतना बड़ा दुख का विषय है कि बस मैं कुछ कह नहीं सकता, इसमें तो जांच होनी चाहिए। अगर मैं तो यूं कह रहा, अगर प्रशासन को कोई शंका हो तो इसकी CBCID जांच करवा ले, दूध का दूध पानी का पानी, हम तो यूं भी नहीं कह रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तुरंत आए और प्रशासन में आए 500-600 आदमी और प्रशासन ने सुनी, पंडित जी के साथ वहां मार पिटाई भी हुई। चलो, हम तो यूं कह रहे संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमें संविधान की दुहाई देते हैं। उन्हें किसने अधिकार दिया था? उन्होंने पंडित जी को वहां पिटा है बुरी तरह से, पुलिस जबरदस्ती छुड़ा के लाई, पंडित जी के चोट लगी हुई थी। पुलिस का कार्य ये था, जो वहां उस वक्त आशुतोष वो करवा रहे थे, अभिषेक, कम से कम 3 परिवार थे, उनका बयान तो लेना चाहिए था। उसी समय की घटना बता रही है, तो जांच नहीं हुई, केवल वो भीड़ तंत्र है, में दबाव में आ गए। जो हमारे इंस्पेक्टर साहब है HN सिंह और नगारा, इनके ऊपर अभी वहां SC एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। ये पहले से प्रताड़ित थे, इन्होंने सोचा भाई एक मुकदमा क्यों मोल ले, इन्होंने एकदम मुकदमा कायम करा दिया। इसमें पहले आप वो करते,
ये तो फिर कोई दो आप इकट्ठा हो जाओ, भीड़ 1000-2000 आदमी आ जाओ, मेरा किसी झगड़ा है, किसी विवाद है तो मैं किसी को फंसा दूंगा। ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत खराब बात है। मैं तो दलित समाज के जो अच्छे लोग हों, गांव के लोग भी सारे खराब नहीं है, उन्हें भी इस बात का एक समाज एक दूसरे की कड़ी है, एक दूसरे पर आरोप झूठा लगाने, इससे समाज में द्वेष ही बढ़ेगा। और जो घटनाएं यहाँ करना चाहते हैं तो बिहार में हो चुका, रणवीर सेना मालेगा, शांति ही इसका वो है। ये जो नौजवान युवक भड़क रहे हैं, पढ़े लिखे और अपना वो करें, देश आगे बढ़ेगा, ये बहुत गलत बात है।